Hello everyone, this is Anshali and welcome to my channel Learning Pillars. And today's topic is डेफिनेट इंटीग्रेशन. और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने कुछ पार्ट आपका किया था. ये इस वाली थ्योरम पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन किया था. जो क्वेश्चन था हमारा -π/2 से +π/2 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx. इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और हमने कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करी थी. एक्चुअली यहाँ पे -x ही यूज किया था बिकॉज यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो 0 आता है. तो हमने यूज किया था प्रॉपर्टी की -π/2 टू +π/2 दिस इज इक्वल्स टू दिस 0 to π/2 प्लस 0 to π/2 f माइनस एक्स. तो वो कहाँ से आया था? वो ये प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी हमें कैसे प्रूव करी जाती है वो हम आज सीखेंगे. तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है. एक्चुअली क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है हमें 0 to 2a fx dx is equals to 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x dx. ठीक है. सो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज दैट इज इक्वल्स टू i एंड दैट इज 0 to 2a fx dx. ठीक है. तो आप यहाँ पे इसको कहाँ से कहाँ तक ब्रेक कर सकते हो? आप 0 to a एंड देन a से 2a, क्योंकि जब भी आपके पास लिमिट बड़ी होती है तो आप उसको ब्रेक्स कर लेते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हो उसको. तो यहाँ पे 0 to 2a है तो 0 से 2a आप कैसे गए होंगे? पहले 0 से a देन a से बाद में क्या आता है? 2a. सो इट कैन बी ब्रेक इनटू टू पार्ट. इट इज इक्वल्स टू 0 to a जो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स. एक्चुअली हमें प्रूव करना है ये 0 to a. फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a to 2a एफ एक्स डी एक्स. और अगर ये आपका पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ जाए तो आपका प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. तो अभी हमें जो भी सारी मेहनत करनी है हमें किसके लिए करनी है? इस पार्ट के लिए करनी है. इसका प्रूफ नहीं आता है, क्वेश्चन समझाने के लिए क्या था, क्योंकि यूज होता है, ये प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है कि. और वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है हमको, इवन है फंक्शन ऑड है. तो इवन ऑड फंक्शन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ये हर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन पे अप्लाई होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सपोज मुझे जो प्रूफ करना है a to 2a fx dx इज इक्वल टू प्रूफ करना है, तो मैं इसको कुछ एज्यूम कर लेती हूँ. सपोज दिस इज I1. सो I1 इज a to 2a fx dx. ठीक है. अब मेरी जो सारी मेहनत होगी इसको किसके इक्वल प्रूव करने के लिए होगी? इसकी लिमिट 0 से a हो जाए और यहाँ पे 2a माइनस एक्स आ जाए. ठीक है. तो अब यहाँ पे 2a माइनस एक्स से हमें एक क्या आइडिया मिल रहा है कि लेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t. दैट इज 2a माइनस t इज इक्वल्स टू x, या आप कह सकते हो माइनस dt इज इक्वल्स टू dx. सो ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालो x की वैल्यू, इफ x is equals to a then t is equals to कितना हो जाएगा? 2a minus a. 2a minus a that is a. And if x is equals to 2a, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास? 2a. then t is equals to 2a minus 2a that is 0. So I1 अभी हमारे पास नया क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास a to 0. ठीक है. यहाँ पे लिमिट क्या आ रही है? a. और यहाँ पे अपर लिमिट क्या आ रही है? 0. t के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0. फंक्शन ऑफ x की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2a माइनस टी. 2a माइनस टी. एंड dt की जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस dt. सो यहीं पे अगर हम करें इसको, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस बाहर a to 0 f 2a माइनस टी dt. ठीक है. और अगर आप इस माइनस का इफेक्ट इस लिमिट पे डालते हो तो क्या होता है? लिमिट हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है. तो बेसिकली यहाँ से I1 जो आएगा, I1 किसके इक्वल हो जाएगा? I1 हो जाएगा 0 to a, क्योंकि माइनस का इफेक्ट डाल लिया, f ऑफ 2a माइनस टी dt. तो यहाँ पे तो कुछ भी फंक्शन डाल दो आप, x y z या फिर t, कुछ भी डालो. तो I1 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 0 to a f 2a माइनस x
dx, और I1 था क्या हमारे पास, I1 था एक्चुअली a to 2a f x dx, ठीक है, ये था, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 to a f 2a माइनस x dx। तो हमारे पास 0 to 2a एफ एक्स, ये 2a नहीं था शायद, a to 2, हाँ ठीक है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, प्रीवियस पेज से चेक कर लेते हैं कोई कैलकुलेशन हमने, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ये I1 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। सो I1, I हमारा किसके इक्वल था, I हमारा इक्वल था एक्चुअली दिस 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस I1, और I1 की वैल्यू ये आ गई जो हमको प्रूव करनी थी, है ना। तो बेसिकली हमारे पास प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। So this is equals to 0 to a fx dx plus 0 to a f2a minus x, 2a minus x dx। तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या हो जाता है, 2a minus x आ जाता है। जब कभी जैसे हमारा क्वेश्चन था आपका -π/2 से π/2, तो वहाँ पे आपका 2a कितना हो गया, यानी कि दोनों का प्लस, वहाँ पे क्या हो जाता है 0, तो माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, हम वहाँ पे यूज कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इस बार पेज में एक और क्वेश्चन अगर आपको कराऊं, यहाँ पे वहाँ पे लिमिट थी आपकी -π/2 से π/2, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये आप खुद भी कर सकते हो, 0 to 2π 1/e⁻ sin x, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आप पुराने वाले जो हमने कल वाली वीडियो में किया था उसकी तरह ही करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे हमें 2a माइनस एक्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हमें माइनस एक्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन, अगर मैं इसका यहीं पे साथ में करूँ तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to a, सो 0 to π, है ना। एफ एक्स फर्स्ट इज सेम 1/1 प्लस e⁻ sin x, देन प्लस, आप इस लिमिट को एक ही बार लिख सकते हो और अंदर ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, ये फंक्शन डाल सकते हो। तो प्लस 1/1 प्लस e⁻ साइन, और साइन x की जगह क्या लिखोगे, 2π माइनस एक्स dx, अभी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में dx। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल कल के जैसा क्वेश्चन बन गया है। 2π माइनस एक्स क्या होता है, साइन 2π माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो दिस विल बी 1/1 प्लस e⁻ माइनस साइन एक्स 0 to π 1 प्लस 1/e⁻ sin x प्लस 1/1 प्लस e⁻ माइनस साइन एक्स। अब इसको आप क्या लिखने वाले हो, ये मैं डिटेल में तो सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको लिमिट चेंज करके दिखाया है कि अगर लिमिट चेंज होती है तो आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे, अगर -π/2 से π/2 होती है तो यहाँ पे f माइनस एक्स लिखोगे, और लिमिट दोनों केस में 0 to यहाँ पे 0 to π और वहाँ पे 0 to π/2 हो जाएगी, तो हो जाएगा 0 to π and this will be equals to 1/1 plus e⁻ sin x plus e⁻ sin x upon 1 plus e⁻ sin x। ये कैसे आया, इंटू dx, ये आपका 1/e⁻ sin x रख के फिर उसका एलसीएम लेके तब यहाँ पे ये आ गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स यू 1, और 1 का dx क्या हो जाएगा x, एंड देन यू विल पुट द लिमिट एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई, सो द वैल्यू इज पाई। सो आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना, अच्छे से, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में किया था तो मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया था आपको, फॉर्मूले का प्रूफ आता नहीं है करने के लिए, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो अब हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको फॉर्म्स जो है अपनी वो बड़े ध्यान से देखनी है, इसी पर बेस ले लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और मैंने आपको बोला था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेक एक्स बचेगा, यहाँ पे आपके पास नहीं बन रही है, फॉर्म्स नहीं बन रही है ना। तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू आई
तो पहले तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी आप कौन सी लगाओगे यहाँ पे? प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, इज इक्वल टू होता है ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस, सॉरी इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स देन ब्रैकेट डी एक्स। सो ये इसके इक्वल होता है। सो आई ऑल्सो इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू, लिमिट आपकी सेम रहेगी कॉस ए प्लस बी पाई 0 प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको ए माइनस एक्स भी लिखते हैं जनरली, तो आपको बार बार प्रॉपर्टी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही बार कर लो डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। जब आप इस आई को, जो कि ये है वैल्यू, और इस आई को, जो कि ये है वैल्यू, दोनों को ऐड करते हो, दिस गिव्स यू 2i। ठीक है, i प्लस आई 2i, एंड इसकी लिमिट सेम है, और आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर भी सेम है, तो लिमिट सेम रहेगी। यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ऊपर क्या जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब मैं इस फॉर्म में करने के लिए क्या करूंगी? मैं इस फॉर्म में करने के लिए +1 -1 कर दूंगी। सो हियर इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज सेम ही है, 1 से 1 आप कैंसिल कर रहे हो तो सेम ही है, बट आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पे क्या? 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू 1 dx, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे सो दिस गिव्स यू 1 माइनस 0 टू पाई बाई टू 1 अपॉन, ये माइनस बाहर आ गया हमारा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैंने इन टाइप के क्वेश्चन में बताया कि भाई हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डिवीजन में टेन स्क्वायर की टर्म आ जाए, डिवीजन में डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर की टर्म आ जाए, और फिर जो हमारे पास न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर आएगा उसको हम टेन स्क्वायर को अगर हम टी मानेंगे, देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट गोज इनटू dt। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा इस फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? मेथड क्या है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो टेन स्क्वायर की टर्म में आ जाए। वो किसकी टर्म में आ जाए? टेन स्क्वायर की टर्म में आ जाए। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये टेन स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट हो जाए या टेन की टर्म में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज अगर हम टेन को टी मानेंगे देन समथिंग वहां से कुछ हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे cos 2x का, sin 2x का। सो यू विल से कि ये दिस इज नॉट cos 2x, सो यू विल अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अगर आप हाफ एंगल का लगाओगे तो cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x का फॉर्मूला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना? तो वो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम है। सो हियर 2i इज इक्वल्स टू, ये था 1 dx, तो दैट इज x, एंड द लिमिट वाज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट इज डन, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना? एंड हेयर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा, सो फॉर्मूला है हमारा cos 2x के लिए, sin 2x के लिए। सो sin 2x या sin x इज इक्वल टू हो जाएगा 210a, सो ये हो जाएगा 210 x बाई 2,
क्योंकि किसका ट्वाइस है, एक्चुअली ये 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकते हो। सो 2a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस दिस इज 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। So 2i is equals to pi by 2 माइनस 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे क्योंकि यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे और ये फिर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा इसमें न्यूमरेटर में। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया आपके पास, बाकी कुछ यहाँ पे कैंसिल होता नहीं है। सो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप देख सकते हो ये कुछ आपके पास कन्वर्ट हुआ है 10 की टर्म में, है ना, dx। सो अभी आप क्या अगर एज्यूम करने वाले हो, इसको आप क्या एज्यूम करने वाले हो, लेट दिस इज इक्वल्स टू t, जो हम करते हैं, लेट 10x बाई 2 इज इक्वल्स टू t। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू, भाई डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, एक्स बाई 2 का भी होगा डिफ्रेंशिएशन, इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो 1 अपॉन 2, या आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डी टी। नेक्स्ट पेज पर हम ये यूज करने वाले हैं और लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये लिख देते थे, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 टी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 10 0 बाई 2 10 0 इज 0। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 टी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि पाई बाई 4 हो जाएगा और 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 टू 1। ठीक है, 0 टू 1 2 डी टी अपॉन 2 डी टी अपॉन 2 प्लस 2t। ठीक है, अभी आप यहाँ से देख सकते हो 2 कॉमन लेके कैंसिल ही हो गया। सो ये आपके पास बचा पाई बाई 2 माइनस 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। एंड ये क्या होता है, लॉग टी होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी, क्योंकि आप फिर से इसको टी एज्यूम कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। अभी इतनी प्रैक्टिस आपको हो गई होगी, क्योंकि 1 प्लस टी को आप क्या एज्यूम करोगे, यू एज्यूम करोगे, देन डी टी इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा, देन 1 अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग यू, या फिर लॉग 1 प्लस टी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही यूज कर रही हूँ इसको। सो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 minus this is log 1 plus t, and now I have to put the limit from 0 to 1. This is upper limit minus lower limit, pi by 2 minus log 2 minus log 1, and log 1 is 0। log 1 कितना होता है हमारे पास, 0। so 2i is equals to pi by 2 minus log 2। सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो i की वैल्यू चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 2। सो दिस इज योर आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन, इसमें आपने कौन सी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है,
जो हम पहले से करते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x dx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी का ही है, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, और थोड़ा सा इसमें मॉड्यूलस वैल्यू आ गई, तो थोड़ा सा ये लॉजिकल है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्ट उसका सोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं उसमें, ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू वेरी करती है, जैसे मैंने -π/2 से +π/2 में बताया था कि वहाँ पे हमारा जो e की पावर वाला क्वेश्चन था वो इवन फंक्शन आ रहा था, है ना, जबकि 2π के लिए फिर वो ऑड फंक्शन आ जाएगा, माइनस आ जाता है। तो वहाँ पे फॉर्मूला हमने प्रूव करके देखा था कि वो फॉर्मूला इवन हो या ऑड हो, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इवन होता तो ट्वाइस कर देते, है ना, वो प्रॉपर्टी भी अभी हम करेंगे, हमने पहले भी 1-2 क्वेश्चन किए। सो अभी देखो आपकी लिमिट जो है यहाँ पे x की लिमिट -1 से लेके +3/2 तक वेरी कर रही है ना। तो आपको नहीं पता कि x sin πx की वैल्यू कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, क्योंकि इससे जो वैल्यू बाहर आएगी, या तो इससे वैल्यू बाहर आएगी -x sin π/x, π/x नहीं सॉरी, या फिर आएगी x sin πx, जो कि हम जानते हैं कि मॉड्यूलस से एब्सोल्यूट वैल्यू से 2 वैल्यू बाहर आती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस x, जो एंगल है हमारा, और ये जो ये है कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो चीजों की प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x की और साइन ऑफ πx की प्रोडक्ट है, एंड दूसरा यहाँ पे x की जो रेंज है, आप -1 to 0 ब्रेक करो, देन 0 to 1 ब्रेक करो, देन 1 to 3/2 ब्रेक करो, ठीक है। फिर हम देख लेंगे इसमें किस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे। सो मैं इन्हीं वैल्यू के लिए, x की वैल्यू जब ये और ये होती है, इन्हीं वैल्यू के लिए मैं x sin πx की वैल्यू आपको चेक करके बताऊंगी, और ये आपको शो करना है, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम वहां पे भले ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो फंक्शन की आपको वहां पे शो करके दिखानी पड़ेगी कि इतनी वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट x lies between -1 to 0 फर्स्ट, ठीक है। सो -1 से तो बड़ा है x और 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा है तो पाई चाहिए मुझे, पाई x चाहिए। सो पाई की मल्टीप्लाई कर दो पूरी, इसमें ये हो जाएगा -π लेस देन πx, लेस देन पाई इंटू 0 तो 0 रहेगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, अगर आप इसको कंसीडर करो, sin πx इज लेस देन sin 0 0, तो sin πx 0 से छोटा है, एंड हियर x लेस देन 0, x भी छोटा है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, सिंस x एंड sin πx both are negative, so x sin πx will always be positive, for -1 to 0। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, -1 to 0। तो इस वाली इसके लिए आप क्या लोगे, दैट इज mod ऑफ x sin πx हमेशा क्या आने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है, x sin πx आने वाला है, ओके जी। नाउ अभी आप किसके लिए लोगे वैल्यू, अभी आप वैल्यू लोगे 0 to 1 के लिए, व्हेन x आपका कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 1 हो। तो आप देख रहे हो x यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो 0 πx लेस देन पाई इम्प्लाइज, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, sin πx लेस देन sin पाई, यानी कि लेस देन 0। यहाँ से तो 0 और sin पाई, साइन की 0 किस में करोगे, तो यहाँ से भी तो आ रहा है, sin पाई कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। पूरे लिख लेते हैं,
क्यों नहीं हो रहा? तो ये आपका आ रहा है ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे रखते नहीं है, अभी नेक्स्ट लाइन में करके दिखा देते हैं। भैया कितना है आपके पास, 0 है, ये 0 है, और यहाँ पे आपका सिंस ऐसे इस तरीके से 0 लेस देन पाई एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 0 लेस देन साइन पाई एक्स, यानी कि साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। भाई इसको इसकी तरफ ओपन है ना ये साइन, सो ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, एक्स के लिए ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन की ले रहे हैं अभी यहाँ पे कंडीशन, तो ग्रेटर देन के लिए आप क्या करोगे, दोनों ही पॉजिटिव हो गए, इम्प्लाइज एक्स साइन पाई एक्स मॉड्यूलस के अंदर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा, साइन पाई एक्स आएगा। 4 एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, और -1 to 0 के लिए भी यही वैल्यू आ रही थी। व्हेन 1 से बड़ा है x और 3/2 से छोटा है, अभी पॉजिटिव वैल्यू में आ गए, सो यहाँ पे पाई लेस देन पाई एक्स लेस देन 3/2 पाई, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स लेस देन साइन ये तो -1 आ जाएगा इधर से, थ्री पाई बाई टू का इससे करोगे तो यहाँ से तो माइनस में आएगी वैल्यू, है ना, तो माइनस में आ रही है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, अरे नेक्स्ट पेज, यहाँ सब क्या ऐसे बोल सकते हो ना कि साइन पाई एक्स इज लेस देन निगेटिव नंबर, क्योंकि -1 आ रहा है, -1 से छोटा, दैट मीन्स 0 से भी छोटा, दैट इज साइन पाई एक्स इज लेस देन 0, साइन पाई एक्स लेस देन 0 एंड एक्स तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लाइज एक्स साइन पाई एक्स विल बी नेगेटिव, तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव टाइम्स आएगा, सो मोड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स साइन पाई एक्स। भाई ऐसा होता था ना, मोड ऑफ एक्स से एक्स बाहर आता था व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मोड ऑफ एक्स से -x बाहर आता था व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यानी कि जब नेगेटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका नेगेटिव टाइम आता है बाहर, ये वैल्यू अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव टाइम बाहर आता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब आप समझ गए कि हमारे पास 3 रेंज में, 2 रेंज में तो सेम आ रही है वैल्यू, 0 से -1 से 0 और 0 से 1 में पॉजिटिव वैल्यू बाहर आ रही है मॉड्यूलस से, और लास्ट वाली रेंज में जो कि 1 से 3/2 है उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई आ जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल्स टू, आई कितना था आपका, -1 to 3/2 मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, dx, ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा, मैं 2 रेंज के बजाय एक ही रेंज लिख दूं, भाई -1 से 0 और 0 से 1, तो 1 तक, -1 से लेके 1 तक वो प्लस था, है ना, कितना प्लस एक्स साइन पाई एक्स, इससे क्या बाहर आएगा, प्लस, और जब आप बात करोगे 1 से 3/2 की, तो इससे क्या बाहर आएगा, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -x साइन पाई एक्स dx, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, अब i की वैल्यू निकाल सकते हैं हम बड़ी आसानी से, -1 to 1 x साइन पाई एक्स dx, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो ये है 1 to 3/2 x साइन पाई एक्स
dx। तो आप देख रहे हो सिर्फ आपको लिमिट अलग अलग रखनी है, तो हम पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन पाई x निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे? ये क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन। ये क्या आएगा? सेकंड फंक्शन। क्योंकि जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन। ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, जो भी होगा अब निकाल लेना में, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन एंड देन उसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है। सो साइन एक्स का साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस का ये माइनस आप चाहो तो बाहर भेज सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करना है हमको 1 इंटू दिस। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई बाहर, और कॉस पाई एक्स का आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ठीक है जी। सो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब हमको आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू में आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट रख दोगे। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका क्या है? माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले इंटरवल में हमारी लिमिट है 1 टू -1 टू 1 प्लस या माइनस, यहाँ पे हमारा क्या है? माइनस माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स इंटीग्रेशन 1 टू 3/2। तो जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये जाएगा -1 अपॉन पाई एंड कोस पाई होता है अगेन -1 प्लस 1 अपॉन पाई साइन पाई होता है 0। साइन पाई कितना होता है? 0। देन माइनस, अब यहाँ पे देख लो माइनस, जब आप इसमें माइनस रखोगे एक्स की जगह तो हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन पाई, और कोस माइनस पाई, कोस माइनस पाई कितना होता है? प्लस का 1 होता है। ठीक है। प्लस का 1 हो जाएगा। सो और ये अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0। सो पहले उसमें आ गया आपके पास 2 अपॉन पाई, यहाँ से भी पाई 1 अपॉन पाई, यहाँ से भी 1 अपॉन पाई। तो पहले वाले उसमें आ गया मेरे पास 2 अपॉन पाई माइनस दूसरा वाले इसमें क्या है? 3/2 आप रखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास -3/2 पाई एंड cos 3/2 पाई, cos 3 पाई बाई 2 है ना, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2, फिर माइनस माइनस, चलो पूरे माइनस कर लेते हैं या तो, अदरवाइज यहाँ पे जब ये डालोगे तो माइनस डालोगे ना इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, क्योंकि लोअर लिमिट के पहले आपको माइनस लगाना होता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन पाई और कोस पाई अगेन -1 एंड साइन पाई तो 0 होने वाला है तो हम उसको नहीं लिख रहे। साइन पाई कितने होने वाला है? 0 होने वाला है, तो उसको वैल्यू को नहीं लिख रहे हैं। तो यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई, नीचे दिखाई नहीं देगा तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं वैल्यू है ना। सो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अपॉन पाई, इस पेज पे ये भाई यहाँ तक की वैल्यू आपकी 2 पाई आ गई, 2 अपॉन पाई आ गई, माइनस ये हो जाएगा
माइनस ये -3/2 था, 3/2 पाई। अब हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें cos 3π/2। cos 3π/2 हो जाएगा पाई प्लस π/2। पाई प्लस π/2 यानी कि थर्ड। ऑल स्टूडेंट टेक नेगेटिव माइनस 0 ही हो गया, तो क्योंकि cos में ही है तो 0 हो गया तो आपका, है ना। -0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन फिर क्या है भाई, ये तो 0, ये वाला 1/π 3π/2 प्लस 1/π² प्लस 1/π²। और साइन 3π/2 आपका फिर से कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस, तो इसमें भी नेगेटिव होगा तो -1। फिर क्या बचा आपके पास लास्ट, -1/π, है ना। वो क्या है आपके पास -1/π, 1/π, -1/π। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आपको वैल्यू निकालनी है 2/π माइनस, यहाँ पे हो गया -1/π² -1/π। तो ये हो गया मेरे पास 2/π प्लस 1/π² प्लस 1/π। तो ये और ये आपका ऐड होकर कितना आ जाएगा, 3/π प्लस 1/π²। तो टेक एलसीएम एज π², दिस इज इक्वल्स टू 3π + 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो तो आपको बड़ी सावधानी से वहां पे लिमिट्स में देखना है कि रेंज किस तरीके से आती है, मॉड्यूलस वैल्यू से बाहर क्या आता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 0 to π log of 1 + cos x dx। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो, a + b - x, है ना, जो फॉर्मूला आप हमेशा लगाते आते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये है 0 to π। So this is equals to I, this is equals to 0 to π log 1 + cos x dx, and I is also equals to 0 to π log 1 + cos π - x, and π - x क्या होता है, cos π - थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, माइनस हो जाएगा cos में, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to π log 1 - cos x dx। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, एक i की वैल्यू ये है, एक i की वैल्यू ये है, तो आप किस तरीके से ऐड करोगे, आप ऐड करोगे 2i इज इक्वल्स टू 0 to π। अब यहाँ पे आप dx को एक बार लिखोगे, 0 to π आपने एक बार कर दिया, ये हो जाएगा log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे log m प्लस log n क्या होता है फॉर्मूला आपका, ये होता है इज इक्वल्स टू log mn। सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल्स टू 0 to π log 1 + cos x इंटू 1 - cos x, है ना, एंड देन dx। ये आपका log के अंदर आ गया dx। क्या जाएगा 0 to π log 1 - cos² x dx। सो 1 - cos² x किसके इक्वल होता है आप जानते हो, log sin² x dx, है ना। सो sin² x तो sin x का पूरे का स्क्वायर हो गया, है ना। ये क्या आता है, फिर होता है log m⁴n इज इक्वल्स टू होता है n log m, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π log sin x dx। ठीक है। सो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फिर से हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा
ठीक है। कौन सा लिमिट का फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, log sin x किसके इक्वल होता है? log sin x इक्वल होता है log पाई माइनस log sin पाई माइनस x ऑल स्टूडेंट, है ना भाई। दिस कैन बी रिटन एज 0 to पाई log sin पाई माइनस x dx, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे सिंस वी कैन सी हियर कि f ऑफ 2 माइनस 2a जो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी ना सबसे शुरुआत में, 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, इज इक्वल्स टू है मेरे पास fx, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो। कब? देन क्या होता है मेरे पास, देन मेरे पास होता है 0 to 2a इज इक्वल्स टू fx dx इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आ जाता है 0 to पाई बाई 2 या 0 to a, अभी तो यहाँ पे मैंने एक ही टर्म में समझा, 0 to a fx dx, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है 0 to पाई बाई 2 भाई ट्वाइस हो गया, और लिमिट आपकी क्या हो गई, हाफ हो गई, log साइन x dx, ठीक है। सो log साइन x dx आपके पास आ गया। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आपको लर्न करना है, नहीं तो मैं इसको प्रूव करना सिखा दूंगी, अभी आपका नहीं है इसका प्रूफ, आगे चल के आएगा। इसकी वैल्यू एक्चुअली में याद करनी होती है, और वो वैल्यू होते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 बेसिक, है बहुत लेंदी है, अभी कराएंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो आपको एडवाइस ही देंगे कि इसको हमेशा आपको कुछ भी करना होगा तो इसी में कन्वर्ट करोगे आप, log साइन एक्स में, ठीक है, log 2 बेस ही ये वैल्यू होती है हमारी। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और i की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई log 2 बेस ही, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देन अब ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन है 0 to पाई x tan x अपॉन sec x cosec x dx, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो पहले तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कुछ जब आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। सो दिस इज i एंड i इज इक्वल्स टू 0 to पाई x, ये हो गया आपका साइन x अपॉन कॉस x, एंड ये हो गया अपॉन में 1 अपॉन कॉस x इंटू 1 अपॉन साइन x dx। cos x से cos x कैंसिल हो गए, साइन x ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में, तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 0 to पाई x साइन स्क्वायर x dx, है ना, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ये x हमारा एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है और फिर स्क्वायर भी है, तो फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है। करने को तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो cos 2x का फॉर्मूला लगा के, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये हट जाए हमारा, है ना, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है भाई, स्क्वायर है। सो अभी हम करके आए थे 2a माइनस एक्स, या फिर क्योंकि वहां पे लिमिट 2a थी, यहाँ पे आपकी 0 to पाई है, तो a प्लस बी माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या लगाओगे, हमारे पास होता है a to b fx dx इज इक्वल्स टू होता है a to b फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, है ना। सो यहाँ पे i इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 to पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। सो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, और फिर पाई की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। सो ये भी i है और ये भी i है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे देन दिस गिव्स यू 2i टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये और ये
कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये प्लस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई, ओनली पाई साइन स्क्वायर एक्स इज लेफ्ट हियर एंड dx। सो पाई तो बाहर आ गया आपका, ये आ गया पाई 0 to पाई। साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या वैल्यू रख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप वैल्यू रख सकते हो कौन सी, cos 2x वाली, है ना। सो ये मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो मैं लिख देते हैं फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल टू होता है, नहीं तो आप इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये इवन फंक्शन है। चलो आप उसी से कर लेते हैं, ये फॉर्मूला भी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। किससे, क्योंकि हमें दिख रहा है क्या है, इवन फंक्शन है। चलो इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स dx, है ना, एंड 2i इज इक्वल्स टू पाई, ये यहां पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। क्यों, सिंस एफ एक्स इज इवन, जब इवन होता है तो हाफ में आपने देखा है कि लिमिट आपकी हाफ में ब्रेक हो जाती है, फंक्शन ऐसे रहता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आई इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ अगेन आप क्या लिख सकते हो, आई ऑल्सो इक्वल्स टू पाई 0 to पाई बाय 2, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx। एंड अब आप इसको और इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, पाई तो कॉमन आ जाएगा, 2i आ गया, फिर से पाई कॉमन, 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको समझ आया कि क्यों मैंने ये किया, मैंने चेंज ही नहीं किया ताकि मेरे को इंटीग्रेशन से करना ही ना पड़े, बच जाए, है ना, आसान से आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको भी ऐसे करना है, पाई एंड 0 to पाई बाय 2, भाई ट्वाइस था, ये ट्वाइस कैंसिल हुआ, हाँ ठीक है, क्योंकि ट्वाइस ना लगाए तो फिर ये गलत हो जाएगा, देख लेना आप। सो ये आ जाएगा मेरा पाई इंटू पाई बाय 2, क्योंकि इसका एक्स हो जाएगा, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाय 2। सो ये तो आई आपके पास 2i की वैल्यू, implies i is equals to पाई स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है आपका। सो आपको वहां पे चेंज ना करे, कर सकते हो आप चेंज करके भी, लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो और उसमें प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन लिमिट की, तो आप उन लिमिट को यूज करते हुए ही क्वेश्चन करें, वो बहुत आसान कर देती है क्वेश्चन फिर हमारा। अब एक क्लास क्वेश्चन ले लेते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन इज 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स dx। और ये मैं आधा करके आपके लिए छोड़ूंगी क्योंकि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है वो इसी पर बेस्ड है ना। तो ये आप लोगों को मुझे आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर आएगा, ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको समझ कितना आया है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप वहाँ पे अपना लास्ट स्टेप मुझे भेज सकते हो कि हम यहाँ पे अटक गए हैं, इससे आगे हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, वही अगेन a प्लस बी माइनस एक्स ही होता है ये, ठीक है, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो 0 to a माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स या dx इंटू dx, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 0 to पाई, दिस इज तो i है ही, इसको तो आपको एज्यूम करना ही है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस एक्स साइन क्यूब एक्स dx। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2i कितना हो जाएगा, 0 to पाई साइन क्यूब एक्स dx। अब आपको करना है इसको सॉल्व, ठीक है, देन आपको मुझे बताना है ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है जी। अब ये आप लोगों के लिए है आगे, आप इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करके कर सकते हो। आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, साइन स्क्वायर, आपको एक हिंट दे देते हैं चलो, इंटू साइन एक्स,
और फिर इसको कर दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। देन इसकी मल्टीप्लाइज में करोगे तो सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो एक स्टेप और कर देते हैं, चलो इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू एक स्टेप आ जाएगा आपके पास 0 टू पाई, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। पहला होगा आपके पास पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, एक ही हो जाएगा। तो ये आप पाई तो बाहर आ गया आपके इंटीग्रेशन से, इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। फिर माइनस पाई बाहर, 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, है ना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे करना है आपको, या तो आप टी एज्यूम कर लो, किसको, कॉस एक्स को, ठीक है। इससे आगे आपको करके बताना है मुझे क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। So this is all for today. If you have any problem in any other question of any other chapter, then you can write in comment box. I will make a video on that topic. And if you like my video, please subscribe my channel, share my channel, and don't forget to press the like button. So this is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.